नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आइए फटाफट खबरों के सफर की शुरुआत करें। सारा देश 100 खबरों के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के एक दिन के दौरे पर हैं। वो सुबह 10:15 बजे पटना पहुंचेंगे। पटना में वो कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:15 बजे वो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में उनकी चुनावी रैली है। रैली के बाद वो वापस पटना लौट जाएंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुजफ्फरपुर की बीजेपी की रैली के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ पटना में मंच साझा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वेटनरी कॉलेज में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही आईआईटी के नए परिसर का भी उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जाएंगे, जहां पर एक समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री एक साथ मंच पर होंगे। इसके बाद पीएम मुजफ्फरपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के बिहार दौरे के पहले सूबे के सभी केंद्रीय मंत्री पटना पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में रेल मंत्री सुरेश प्रभु और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि वो आज प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए पटना एयरपोर्ट जाएंगे। हालांकि उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम राजनीतिक कार्यक्रमों में उल्टा बयान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के एक दिन पहले रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच एक अहम मुलाकात हुई। माना यह जा रहा है कि दोनों के बीच ये मुलाकात पटना दीघा रेल लाइन पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरपुर की रैली के लिए करीब 5000 जवानों को तैनात किया गया है। आईबी ने अपने अलर्ट में यह कहा था कि आतंकी यासिन भटकल जेल से बाहर भागने के फिराक में है। इधर उसके बाद से जेलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री के दौरे पर नक्सलियों से भी खतरा है। नालंदा के इस्लामपुर में नर्सिंग स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। किसानों ने खराब सड़कें के मसले पर विरोध किया। पटना के रविंद्र भवन में आयोजित सम्मेलन के दौरान पूर्व मंत्री आनंद मोहन सिंह का निधन हो गया। हादसे के वक्त मंच पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से लेकर मंत्री श्याम रजक तक मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस दौरान अस्पताल भिजवाने की जरूरत नहीं समझी। बेहोश होने के काफी देर बाद एक सामान्य कार्यकर्ता उन्हें अपनी छोटी सी गाड़ी में लाद कर अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने यह कहा है कि घटना के बारे में पता चलते ही उन्होंने मीटिंग रुकवा दी और आनंद मोहन को अस्पताल भिजवाया। पीएम को लेकर दिल्ली सरकार के पोस्टर्स के जवाब में भगत सिंह क्रांति सेना ने पोस्टर्स लगाए। उन्होंने पोस्टर पर लिखा है कि केजरीवाल 525 करोड़ के पोस्टर्स की बजाय 15 लाख के कैमरास लगवा दें, दिल्ली में अपराध खत्म हो जाएगा। इसके पहले केंद्र सरकार पर सीधा वार करते हुए दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाम के पोस्टर्स लगवाए थे। इन पोस्टर्स में लिखा गया कि पीएम मोदी कृपया हमें काम करने दें। इन पोस्टर्स में एसीबी और डीसीडब्ल्यू में केंद्र के दखल का हवाला दिया गया है। एलजी को लिखी चिट्ठी में भी केजरीवाल ने उन पर पीएम के साथ मिलकर काम नहीं करने देने का आरोप लगाया था। दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की तल्ख चिट्ठी का जवाब दिया है। नजीब जंग ने यह लिखा है कि मुख्यमंत्री के इस पत्र ने उन्हें गहरी निराशा में डाला है। एलजी नजीब जंग ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केजरीवाल की टिप्पणी उचित नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा की नियुक्ति से संबंधित चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने एलजी को व्यंग्यात्मक लहजे में ये चिट्ठी लिखी थी। एलजी ने केजरीवाल की चिट्ठी की भाषा पर भी सख्त एतराज जताया था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल नियमों के तहत काम नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों से 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम का दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखा एक खत मिला है। उसके मुताबिक दिल्ली सरकार को अपने हिसाब से फैसले लेने का हक है। पी चिदम्बरम के उस खत के मुताबिक एलजी दिल्ली सरकार की बात सुनने और उसके हिसाब से काम करने को बाध्य हैं और इस वक्त सर्किल रेट को लेकर सीएम और एलजी के बीच विवाद हुआ था। दिल्ली में ईद मिलन पार्टी के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण के बीच में लाइट चली गई, जिसके चलते केजरीवाल काफी देर तक अंधेरे में मंच पर खड़े रहे। केजरीवाल पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर इलाके में ईद मिलन समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए थे। बाद में जब लाइट आई तो केजरीवाल ने अपना भाषण पूरा किया। दिल्ली के अस्पताल एलएनजेपी पर सड़क पर हादसे में जख्मी अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखाने का आरोप यहां पर लगा रहे हैं। 13 जुलाई को सड़क हादसे के बाद पुलिस ने उसको एलएनजेपी में भर्ती करवाया था। जब 14 जुलाई को परिवार वाले अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उसके सिर में गंभीर चोट है, जिसकी वजह से वो बेहोश हैं और वो ये नहीं बता सकते कि उन्हें होश कब आएगा। आरोपी की 18 जुलाई को अस्पताल प्रशासन ने उनके परिवार वालों से ये कहा है कि वो उसे लेकर जाएं क्योंकि उनके पास बेड की कमी है।
परिवार वालों की मिन्नतों पर उनको 18 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गई, लेकिन 23 जुलाई को बेहोश आजाद को जबरन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बाद में एक एनजीओ के दखल के बावजूद भी बेहोश आजाद को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा था और वो घर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दिल्ली में डायमंड कारोबारी बनकर लोगों को ठगने वाले 2 ठगों को दिल्ली पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 22 लाख के ठगी का हीरा भी बरामद किया गया है। दरअसल इन दोनों ठगों ने करोड़बाग के डायमंड कारोबारी से लाखों की ठगी की थी और फरार हो गए थे, लेकिन इनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से ठगी के हीरे के अलावा दर्जनों सिम कार्ड्स भी मिले हैं, जो कि फर्जी पते पर दिए गए थे। 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आज आरोप तय करेगी। दिल्ली पुलिस की आरोपियों की फेहरिस्त में दाऊद इब्राहिम, उसके साथ ही क्रिकेटर श्रीसंत और अजीत चंदेला भी थे। पुलिस के मुताबिक फिक्सिंग का ये खेल पाकिस्तान के दाऊद के इशारे पर चलता था। पुलिस ने अदालत में दाऊद की आवाज की रिकॉर्डिंग, आईपीएल मैच की वीडियो फुटेज बतौर सबूत पेश किए थे। आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि उनको अब तक ईडी का किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है। फतेहाबाद में 2 अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के 2 आरोपियों को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल फतेहाबाद के 2 अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ने होली खेलों के दौरान 2 लड़कों पर अश्लील टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। उधर दुमका में बिजली सब स्टेशन का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बिजली नहीं आने की वजह से लोगों ने सीएम को काले झंडे दिखाए। दंगा प्रभावित जमशेदपुर में आज कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और हालांकि स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। झांसी में पुलिस ने छापेमारी कर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मौके से 3 युवक और 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। हापुड़ में एक शख्स पर शराब के नशे में अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक उसने पत्नी की हत्या के बाद अपने भाई और पत्नी और उसके मासूम बेटी को भी चाकुओं से गोद डाला। आरोपी सतीश ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है। वारदात के करीब घंटे भर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के बागपत में एक महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप लगा है। हत्या के निशान मिटाने के लिए आरोपियों ने शव को फांसी पर लटका दिया। हाजीपुर के पास छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देने का मामला सामने आया है। महिला को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 1993 मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी की तैयारी नागपुर जेल में शुरू हो चुकी है। सरकार ने सुरक्षा और बाकी के इंतजाम के लिए 22 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। सरकार ने याकूब की दया याचिका पर राज्यपाल से कहा है कि उसमें दी गई सारी दलीलें पुरानी हैं। माना यह जा रहा है कि याकूब को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। याकूब मेमन ने अपने डेथ वारंट को चुनौती देते हुए जो याचिका दाखिल की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की याचिका में याकूब की सजा पर स्टे मांगा गया है। यूनिवर्सिटी ने डेथ वारंट को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताते हुए याचिका दाखिल की है। यूनिवर्सिटी की याचिका में यह कहा गया है कि याकूब को पहले नोटिस नहीं दिया गया और अंतिम विकल्प से पहले ही डेथ वारंट जारी कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने शबनम और सलीम के मामले में स्पष्ट आदेश दे दिया था। याकूब मेमन के फांसी के फैसलों पर राजनीति करने वालों पर बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें न्यायपालिका का फैसला मंजूर नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं। साक्षी महाराज का यह पलटवार असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि याकूब को मुस्लिम होने की वजह से फांसी की सजा सुनाई गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे लहराने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीनगर में एक बार फिर आईएसआईएस के झंडे लहराए गए। राज्य में लगातार हो रही इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि ये युवक हताश हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। विपक्षी दलों ने फारूक के बयान की आलोचना की है। श्रीनगर के करण नगर इलाके में एयरसेल और वोडाफोन के शोरूम में ग्रेनेड फेंके गए हैं। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। शहर की सभी जांच चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कई जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। बालटाल में 3 बच्चों की मौत हो गई तो पुंछ में बीएसएफ की चौकी को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों में रुक रुक कर हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद कई गाड़ियां जमींदोज हो गई तो करीब आधा दर्जन मकान भी इसकी जद में आ गए।
जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बरसात के चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई। मेंढर में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। कई घर और पुल बह गए हैं और कई किलोमीटर सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका है। ललित गेट और व्यापम घोटाले को लेकर मानसून सत्र के चौथे दिन भी लोकसभा में कोई कामकाज नहीं हो पाया। आखिरकार लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ललित गेट में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर कांग्रेस अड़ी हुई है। हालांकि संसद में बने गतिरोध को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने शुक्रवार को सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि पीएम ने बैठक में संसद में सत्ता पक्ष की रणनीति पर चर्चा की। वहीं राज्यसभा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में विपक्ष का विरोध झेल रही बीजेपी के तेवर कड़े होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुटी बीजेपी नेताओं ने संसद में लगी गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। सरकार और बीजेपी ने कांग्रेस की राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को घेरा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। गडकरी के मुताबिक राहुल को सुषमा के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने सुषमा पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। इस बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यह कहा है कि राहुल में हिम्मत है तो संसद में आकर सुषमा स्वराज का सामना करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मुताबिक बीजेपी के लोग बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस पर वार कर रहे हैं। वीरभद्र ने बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। दरअसल संसद में जारी गतिरोध के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधा था, जिसमें से एक वीरभद्र सिंह भी हैं। उन्होंने धूमल, अनुराग ठाकुर और जेटली पर मिले होने का आरोप लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राज्यसभा में किसानों की आत्महत्या के बारे में लिखित बयान दिया है। उनके मुताबिक इस साल 1400 से ज्यादा किसानों की मौत की मुख्य वजह खराब फसल की नहीं बल्कि दहेज, उत्पीड़न, लव अफेयर और नपुंसकता है। विदेशी फंड के फर्जी वाड़े में फंसी तिस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। इससे पहले स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने तिस्ता और उनके पति जावेद को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरास लगाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारों को सभी पुलिस स्टेशन और लॉकअप रूम में भी सीसीटीवी कैमरास लगाने को कहा गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर पुलिस स्टेशन में 2 महिला कांस्टेबल रखना भी जरूरी कर दिया है। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने का भी आदेश दिया गया है। व्यापम घोटाले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से ये पूछा है कि कब तक पूरी जांच अपने हाथ में लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि व्यापम घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए वो कब अपने वकील नियुक्त करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को होगी। व्यापम पर बुरी तरह से घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह को घेरने का मौका मिल गया है। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की मौत की सीबीआई जांच को लेकर सरकार दस्तावेज जमा कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर भोपाल में सरला का परिवार 3 दिन से धरने पर बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक दिन हिजाब न पहनने से आस्था खत्म नहीं हो जाएगी। चीफ जस्टिस की बेंच ने सीबीएसई की नोटिफिकेशन को सही ठहराते हुए यह कहा है कि मुद्दा काफी छोटा है। कोर्ट ने यह कहा है कि प्री मेडिकल टेस्ट फिर से कराए जाने की जरूरत है। मुलायम सिंह के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में हजरतगंज थाने ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलायम ने अमिताभ ठाकुर को नहीं धमकाया था। राजस्थान के धौलपुर में एक सरकारी स्कूल में करंट की चपेट में आकर 5 छात्राओं समेत 6 बच्चे झुलस गए। करंट फैलने के बाद घबराकर बच्चे बाहर भागे। इसी दौरान लोहे का दरवाजा छूने से 6 बच्चे करंट की चपेट में आ गए और झुलस गए। देश में प्याज अब एक बार फिर से लोगों को रुलाने वाला है। पिछले कुछ दिनों में प्याज के दामों में 30% का उछाल आया है। दिल्ली में प्याज ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहली तिमाही में शानदार वित्तीय नतीजे हासिल किए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4.4% बढ़ा है, जबकि उसने 6 सालों में सबसे बढ़िया रिफाइनिंग मार्जिन भी हासिल किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा बढ़कर 6,222 करोड़ हो चुका है। पिछले साल इस समय मुनाफा 5,957 करोड़ था। आपको बता दें कि IBN 7 चैनल नेटवर्क की टीम का हिस्सा है और नेटवर्क की टीम का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। प्रो कबड्डी लीग पिंक पैंथर्स के मालिक अभिषेक बच्चन ने यह कहा है कि उनकी टीम और इससे लीग में सट्टेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रो कबड्डी के लीग जयपुर में 26 से 29 जुलाई तक होंगे। पिंक पैंथर्स का होम ग्राउंड जयपुर है और रिलायंस जियो ने इस टीम को स्पॉन्सर किया है। इस मौके पर अभिषेक ने जियो जेट की खूबियां भी बताई। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक शख्स को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। स्कूटी सवार युवक अपनी मां के लिए दवा लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। विनय सड़क पर 10 मिनट तक तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक विनय की मौत हो चुकी थी। 23 जुलाई को विनय की बहन की शादी थी, लेकिन घर में मातम पसरा हुआ है। यूपी के मऊ में बस स्टैंड पर पुलिस के एक जवान ने नशे में धुत होकर खूब हंगामा मचाया। इस दौरान उसने आम लोगों के साथ बदसलूकी भी की। खबर मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और जवानों की मदद से उस सिपाही को काबू में किया गया। इसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह और हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि विजेंद्र ने करदाताओं के पैसे से सारी सुविधाएं ली और सरकार को बिना बताए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में चले गए। भारत के युवा गोल्फर शुभम जगलान ने लगातार दूसरा वर्ल्ड टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में हुए इस टूर्नामेंट में शुभम ने 9-10 साल की कैटेगरी में 5 स्ट्रोक से ये मुकाबला जीता। ओमान की टीम ने भारत में अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नामीबिया को हराने के बाद ओमान ने पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट खेलने का हक हासिल किया। वरुण धवन और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म डिशूम की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वरुण धवन डिशूम में उर्दू बोलने वाले शख्स का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसके साथ टैगलाइन है, सलाम हबीबी। सूरज पंचोली और आतिया शेट्टी की फिल्म हीरो रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। सलमान खान के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म से दर्शकों के साथ साथ सलमान खान को भी काफी उम्मीदें हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले के सेट से शाहरुख खान की लेटेस्ट तस्वीरें जारी हुई हैं। फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। शाहरुख काजोल के साथ फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन भी मुख्य किरदारों में दिखेंगे। दीपिका पादुकोण के लकी हीरो शाहरुख खान और रणवीर सिंह एक साथ नजर आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो दीपिका पादुकोण के अलावा रणवीर सिंह को और शाहरुख खान को लेकर आदित्य चोपड़ा एक फिल्म प्लान कर रहे हैं।